एवरीवन, आज हम करेंगे एक नया केस। तो मैं काफ़ी टाइम से इनकन्सिस्टेंट थी, बट अब आपके पास रेगुलर वीडियोस आएंगी। ये एक फ़ीवर का केस है। जनरली होम्योपैथ्स डरते हैं फ़ीवर का केस लेने से, बट आपको इसमें अप्रोच देखने को मिलेगी कि कैसे फ़ीवर का केस को टैकल करना चाहिए। ये एक 20 इयर्स ओल्ड गर्ल का केस है जिसको कि इंटरमिटेंट फ़ीवर हो रहा था। क्या उसको रुक रुक के फ़ीवर आ रहा था। दिन में 4 से 5 पैरोक्सिम्स आ गए थे फ़ीवर के। रात में 2-2 घंटे तक फ़ीवर बना रहा था और फ़ीवर बहुत धीमे धीमे उतर रहा था, बहुत और जो पेशेंट था कॉन्स्टेंटली वीक फील कर रहा था। आँखें जैसे वायरल ही था पेशेंट को, तो आँखें बिल्कुल हैवी थी, पूरा पानी भरा हुआ था आँखों में, और इतना ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आ रही थी पेशेंट को। सांस लेने में, ये इम्पॉर्टेंट है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस हो रही थी, और माइंड बहुत ज़्यादा डल था, और सर बहुत भारी हो रहा था। तो सबसे पहले डिल्यूजन सिक और डिल्यूजन इंजरी इज़ बीइंग इंजर्ड लेके मैंने स्ट्रेमोनियम प्रेस्क्राइब करी थी, बट इट फेल्ड, कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया स्ट्रेमोनियम से। उसके बाद मैंने रीटुक करा केस को। अब देखिए आपके पास यहाँ पर क्या अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले आप जब भी केस ले रहे हो, अगर आपको वायरल केस में जहाँ पर्सन की इम्यूनिटी वीक हुई, ऐसा कोई कॉज अगर आपको मिल जाता है, जो कि इस केस में आपको कॉज मिलेगा, तो कॉज अगर आपको मिल रहा है केस में, तो सबसे पहले आप कॉज के लिए जाएंगे और पेशेंट को कॉज के बेसिस पे दवाई देंगे। देन अगर केस में आपको कॉज नहीं मिल पा रहा है, तो आप पेशेंट के अडॉप्शन पे जाएंगे कि पेशेंट उस समय क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे और उसमें किसको प्रायोरिटी देंगे, मेंटल स्टेट को पर्सन की प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, देन आप फिज़िकल को प्रायोरिटी देंगे। इसमें मैंने केस को रीटुक करा। मैंने उनसे पूछा जब ये आपको वायरल स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, ऐसा कुछ हुआ था उस वक्त, जब से ये आपका वायरल स्टार्ट हुआ। तो पेशेंट ने बताया हाँ जी, वो वाइवा देने गई थी, वहाँ पर उसने अपना अच्छा सब ठीक आंसर भी दे रही थी, बट फिर भी एग्ज़ामिनर बात बात पे डांटे जा रहा था, बिना वजह में स्कोल्ड करे जा रहा था, बेइज्जती करे जा रहा था एग्ज़ामिनर, बहुत बुरी तरीके से स्कोल्ड करा था। 4-5 बच्चे और थे, तो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। शी इज़ वेरी सेंसिटिव, तो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ उस बात का, डांट फटकार का बहुत ज़्यादा उसको बुरा लगा। उसने उस वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया था। देन उसके बाद उस वक्त उसे बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ, और वो जो डांट फटकार उसे मिली वो अच्छी नहीं लगी। दूसरी थिंग उसके मन में ये थी कि उसकी मम्मी उसके भाई को ज़्यादा प्यार करती हैं और उसको कम प्यार करती हैं, उस पर, और उसकी मम्मी उस पर ध्यान नहीं देती। जैसे उसको वायरल था, फीवर था, तो उसकी मम्मी उसकी केयर नहीं करती, उसके मन में ऐसा था। वीडियो को पॉज करें और आप मेडिसिन बताएं। चलिए अब हम इसके रूब्रिक्स डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से मेन रूब्रिक अपन ने कंसिडर करे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रूब्रिक था एलिमेंट्स फ्रॉम रेप्रिमेंट्स। डांट फटकार के कारण से उसको एलिमेंट्स आना शुरू हुए, जैसे वाइवा में उसको डांट वगैरह पड़ी, उसके बाद से वो बीमार पड़ी, तो इसलिए मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम रेप्रिमेंट्स लिया। उसके बाद डिल्यूजन इंसल्टेड शीज, क्योंकि उस रूम में 3-4 बच्चे और भी 5-5 बच्चों का वाइवा हो रहा था, तो और भी बच्चे थे, तो इसलिए उसको इंसल्टेड फील हुआ, तो डिल्यूजन इंसल्टेड ही इज़। ये इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। ये 2 रूब्रिक हो गए। तीसरा है एंगर फ्रॉम रिप्रोचेस, जो भी उसको डांट फटकार, उसकी निंदा की गई, उसके कारण से उसके मन में गुस्सा। ये 3 इंपॉर्टेंट रूब्रिक हैं। फिर जो और इसमें क्या है कि कार्सिनोसिन भी दवाई आ रही है। इन रूब्रिक्स को देखेंगे तो कार्सिनोसिन भी है, तो कार्सिनोसिन से कैसे डिफ़र करेंगे वो आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, तो कार्सिनोसिन तो नहीं है ये दवाई। ठीक है, तो एलिमेंट्स फ्रॉम रेप्रिमेंट्स ले लिया हमने। फिर डिल्यूजन इंसल्टेड ही इज़ एंड एंगर फ्रॉम रिप्रोचेस, ये ले लिया। तीसरा था इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जेलसी इन चिल्ड्रन व्हेन न्यू बॉर्न गेट्स ऑल अटेंशन। और फिफ्थ रूब्रिक है डिल्यूजन नेग्लेक्टेड बाय मदर ही इज़। तो ये जो जेलसी वाला रूब्रिक है इसको देख लेते हैं। जब क्या होता है अक्सर, जैसे अगर घर में क्या है कि बड़ी बहू अगर
मतलब एक बड़ी बहू है, ठीक है, पहले उसके पास सारा अटेंशन था, अब घर में जो दूसरी बहू अगर पल्सर टाइप की आ गई तो सारा टेंशन उसे मिल जाएगा। फिर ये जो बड़ी बहू होगी इसके अंदर एक जेलसी की भावना उमड़ पड़ती है, ठीक है। और जैसे बच्चे होते हैं कि एक बड़ा बच्चा है, ठीक है, उसका छोटा भाई पैदा हो गया तो उसके मन में ये जेलसी की भावना आती है। तो इन केसेस में हम ये मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन है इग्नेशिया। ये सब मेडिसिन डाल के इग्नेशिया मेडिसिन आई। कार्सनोसिन हमेशा दूसरों को खुश करने के कोशिश में लगा रहता है, तो यहाँ से कहीं भी कार्सनोसिन वाली वो फास्टिडियसनेस वगैरह देखने को नहीं मिल रही थी। स्टेफिसेग्रिया में कहीं ना कहीं एम्बिशन आपको देखने को मिलेगा, वो भी नहीं देखने को मिल रहा था, इसमें कहीं एम्बिशन कुछ भी नहीं था। ये जो इसमें जेलसी वाला रूब्रिक में खाली 2 दवाइयाँ हैं, हायोसाइमस और इग्नेशिया। हायोसाइमस अक्सर दूसरों को हार्म करता है, मतलब जो भी उसका हायोसाइमस को से हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इग्नेशिया और हायोसाइमस दोनों ही जेलसी इन चिल्ड्रन में न्यू बॉर्न गेट्स ऑल अटेंशन में है। पर हायोसाइमस अपने छोटे भाई बहन को नुकसान पहुँचाएगा, इग्नेशिया अपने छोटे भाई बहन को नुकसान नहीं पहुँचाती है। देन उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने इसको इग्नेशिया प्रेस्क्राइब करी और इग्नेशिया के इतने बेहतरीन रिजल्ट्स रहे। इसमें एक रूब्रिक था जो मैंने अभी आपको बताया कि डिल्यूजन नेग्लेक्टेड बाय मदर ही इज़, मतलब यहाँ पर तो एक्चुअल में रूब्रिक में ही मदर है, एक्चुअल में भी मदर थी। सो मतलब क्या होता है कि पर्सन को ऐसा लग रहा था कि उसकी मम्मी उस पर ध्यान नहीं दे रही। हम यहाँ पर मदर के अलावा और कोई भी हो सकता है, जो भी उसका केयर टेकर है वो उसकी केयर ही नहीं कर रहा, वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। उस पर्सन को ऐसा, इग्नेशिया को ऐसा फील आता है, ठीक है। इग्नेशिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है, इसलिए इसमें ये रूब्रिक प्रेजेंट है, मतलब उसकी मम्मी उस पर ध्यान नहीं देंगी तो उसको फील हो जाएगा। तो मैंने इग्नेशिया प्रेस्क्राइब करी और इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट रहा कि जैसे उसको शाम को ये मेडिसिन दी गई थी, उस वक्त फ़ीवर आ रहा था, फ़ीवर नहीं उतर रहा था, इससे एकदम फ़ीवर उतर गया, बहुत ही जल्दी पसीना आना शुरू हो गया। देन उसके बाद पूरी रात भर फ़ीवर नहीं आया। अगले दिन से ज़ुकाम भी बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब जो इतनी नाक बह रही थी, आँखें बिल्कुल वाटरी हो गई थी, वो सब ठीक है। तो क्या होता है कि अब ये बहुत ही प्यारा रिजल्ट है। अब मैं आपको एक और बताती हूँ, एक छोटा सा केस जो फेलियर केस था, जिससे आप सीख सकते हैं कि क्या होता है। काफ़ी सारे डॉक्टर, जैसे ज़ुकाम का केस है तो एलियम सीपा दे देंगे, यूफ्रेजिया दे देंगे। तो मैंने भी ऐसा करा था, जब मेरा स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने अपने खुद पे ही दिया था ये, मैंने खुद एलियम सीपा ले ली थी जब मुझे बहुत ज़ुकाम हो रहा था। तो उससे क्या हुआ कि नज़ला जो था वो बहना तो बंद हो गया पर वो बैठ गया था। सो काफ़ी सारे डॉक्टर्स ऐसा करते हैं कि वो जस्ट फिज़िकल रूब्रिक के आधार पर या ऊपर से सुपरफिशियली टोटलिटी निकाल कर दवाई दे देते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे क्या होता है, इसके दुष्परिणाम आते हैं, जैसे वो नज़ला बैठ गया, फिर उसको भाप ले लेके निकालना पड़ा, फिर बहाना पड़ा। सो इस तरीके से आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना करें। देन इग्नेशिया का एक और मेरे पास बिल्कुल सेम, जहाँ पे यही रूब्रिक लगे थे, ऐसा ही एक और केस था, बट वहाँ पर डिसकंसर्टेड वाला रूब्रिक भी लगा था, और वो भी कोराई इसी तरीके का केस था, ठीक है, जहाँ पे ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी हो रही थी पेशेंट को। तो क्या होता है कि ये जो इसका अगर हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं इग्नेशिया की, तो इसका बहुत ब्यूटीफुल असर रहता है हमारी वेगस नर्व पे। सो ये जो इग्नेशिया होती है ये हमारी वेगस नर्व पे एक्ट करती है, और जो हमारी ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को ये कंट्रोल करती है, ठीक है, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को ये कंट्रोल कर दिया है। सो अगला केस और आपके पास एक बहुत ब्यूटीफुल केस आने वाला है। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।